हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और मैं लेकर आया हूं आपने अपने चैनल पर बायोलॉजी वाला पर एक नई वीडियो जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सेल डिवीजन। एनसीईआरटी ने इसे बहुत छोटा सा करके 9th क्लास में बताया है। ये आप अगर 11th क्लास में बायोलॉजी ऑप्ट करते हो तो आपको वहाँ अच्छे से चैप्टर मिलेगा, लेकिन जितना दिया है उसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं सेल डिवीजन को। तो चलिए अपन देखते हैं अपनी वीडियो में क्या है। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन क्या है, क्यों सेल डिवीजन होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये पता चले कि सेल डिवाइड क्यों करती है। देखिए थोड़ा सा आप और भी मेरे से समझ लीजिए, बाकी हम रीड करते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। कि बात यह है कि अगर आपकी जो सेल है, जैसे कि आपकी बॉडी है, जो आपकी बॉडी क्या है, एक सिंगल जाइगोट थी। मतलब जब आपके दो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर आपकी एडल्ट बॉडी बनती है। अपने से ही हम समझ लेते हैं। तो इतनी बड़ी बॉडी बनने के लिए जो आपकी जो बॉडी की सेल्स है ना, वो कहीं ना कहीं डिवाइड करती होंगी। मतलब उनको क्या करनी होती है, ग्रोथ करनी होती है, ठीक है। और वो ग्रोथ कैसे होती है, सेल आपकी लगातार डिवाइड करती रहती है, 1 से 2 बनती है, फिर फाइनली एक जो होती है वो कुछ स्पेशल काम करने चली जाती है, और फिर जो दूसरे वाली होती है फिर वो दोबारा से डिवाइड करती है। ऐसा होता है। तो यहाँ कुछ स्पेशल तरह के डिवीजन भी होते हैं। दोनों ही तरह के डिवीजन को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और खास बात समझ लीजिए आप, अगर मान लो किसी सेल को डिवाइड करना होता है तो स्पेशल ये है कि भाई पहले तो वो अपना साइज बढ़ाती है ना। द सेल विल इंक्रीज इन साइज देन सेल विल डिवाइड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल क्या करती है, अपना साइज बढ़ाती है, अपने अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बढ़ा लेती है, फिर वो डिवाइड करती है, ठीक है। और कई मतलब जैसे कि आपकी बॉडी सेल्स हैं तो वो ऐसा डिवीजन करती हैं जिससे आपके डिवीजन के बाद 2 सेल बनती हैं। या फिर अगर आपकी कोई जर्मिनेटिंग सेल्स हैं, जैसे कि डिवाइडिंग सेल जो गैमेट बनाती हैं, गैमेट बनाने वाली सेल जैसे कि स्पर्म बनाने वाली सेल, एग बनाने वाली सेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल जो होती हैं आपकी, वो दूसरी तरह का डिवीजन करते हैं जिससे एक सेल से 4 सेल बनती हैं। तो हम दोनों ही तरह के डिवीजन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली लाइन से अपन समझते हैं क्या है। पहला वर्ड है हमारा, एंड द सेल्स in a living body increase their number by constant cell division. Cell division is a process where cell divide into 2 new cells. तो यहाँ 2 new cells मतलब कि 2 बनती है माइटोसिस में, और एक दूसरी तरह का डिवीजन है मियोसिस, जो कि आपका गैमेट बनाने वाली सेल में होता है, उससे 4 बनती हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर ग्रोइंग टू इट्स मैक्सिमम साइज the parent cell will divide to form 2 similar and smaller cells called daughter cell. तो जब आपकी सेल क्या करती है, मैक्सिमम साइज की हो जाती है, तो वो क्या करती है, डिवाइड करती है और फिर 2 नई सेल बना देती है। And these daughter cell are identical to parent cell but are smaller in size. ये थोड़ी साइज में छोटी होती हैं और अपनी पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होती हैं। तो ऐसा ही एक माइटोसिस के केस में आइडेंटिकल होती है, मियोसिस के केस में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, द मेन फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट इनटू बिग ट्री इज कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन। तो ये ग्रोथ जो प्लांट में इतनी बड़ी हो जाती है, सारा कुछ किसके कारण होता है, सेल के डिवाइड करने के कारण होता है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अ यंग ट्री ग्रो इनटू ए बिग ट्री ड्यू टू द लार्ज इंक्रीज इन इट्स नंबर ऑफ सेल्स ब्रॉट अबाउट बाय कांस्टेंट सेल डिवीजन। सिमिलरली इन ह्यूमंस अ बेबी ग्रो इनटू एडल्ट मैन वुमेन बाय कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन जो है ये ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारे में इंटरनल ग्रोथ होती है, जबकि जो आपका जो नदी में पड़ा हुआ पत्थर है, ग्रोथ तो वो भी करता है, लेकिन वो बाहर से ग्रोथ करता है, वो बाहर से डिपोजिशन है। हमारे में क्या होता है, सेल लगातार डिवाइड करती हैं और फिर वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सेल साइकिल क्या होता है। देखिए एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, ऐसा एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन ये समझाने के लिए है आपको कि सेल जब डिवाइड करती है तो उसका एक साइकिल होता है जिसमें वो रन करती होती है। जैसे मान लो कोई सेल है, फाइनली पहले वो सेल छोटी है और वो डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल ऐसी होती है जो मेरिस्टेमेटिक टाइप की होती है प्लांट के केस में, ठीक है। उसको हम वहाँ मेरिस्टेमेटिक वर्ड यूज दिया गया है प्लांट में। तो डिवाइडिंग मतलब डिवीजन करने वाली जो सेल है, पहले तो वो छोटी साइज की होती है, फिर वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाती है। साइज बढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यार क्रोमोसोम्स जो हैं वही मेन चीज़ है ना, आपको पढ़ाया गया है कि भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, और जीन्स आपके प्रोटीन की कोडिंग रखते हैं। प्रोटीन कैसे बनती है, ये कोडिंग आपकी जीन्स में होती है। और फिर सेल की जो बहुत सारी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन बनाने का जो काम होता है वो आपके डीएनए का ही होता है। मतलब डीएनए हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन्स। तो ये बात आपको पता ही है ना। तो अगर मान लो मैं एक सेल से 2 सेल नहीं बना रहा हूँ, 2 सेल बना रहा हूँ, तो दूसरी बनने वाली सेल है उसके अंदर भी तो मुझे डीएनए चाहिए होता है ना।
तो सेल पहले मेरी क्या करेगी भाई, अपना साइज बढ़ाएगी, प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगी, फिर उसके बाद अपने अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको दुगना करेगी, क्योंकि जो नई बनने वाली सेल है उसको भी देना है और अपने पास भी रखना है, तो इक्वल अमाउंट में अपने डीएनए को दुगना कर लेती है। तो वो कहाँ होता है, सेल साइकिल में होता है। जो सेल का डिवीजन का जो फाइनल टाइम है, जब आपका डीएनए दुगना हो जाएगा तो वो उसके बाद क्या करेगी, सेल डिवाइड करती है। तो यहाँ सेल साइकिल क्या है, एक ओवरव्यू होता है जो कि डिवाइडिंग सेल के लिए एक साइकिल होती है। देखिए क्या होता है यहाँ, ये आपके कोर्स में शायद एनसीईआरटी में नहीं है तो एक बार समझ लीजिए। देखिए सेल आपकी पहले एंट्री करती है जीवन फेज में, एक फेज होती है ग्रोथ की, जो पहली ग्रोथ फेज है, यहाँ ग्रोथ करेगी, बहुत सारी प्रोटीनें बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, फिर आपकी सेल एस फेज में जाती है, यहाँ एस फेज में जाकर के वो अपने डीएनए को दुगना करेगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन इन विच अ सेल विल डबल देयर डीएनए, है ना, जो उसका जैसे मान लो कि सेल में 23 क्रोमोसोम है, तो उन 23 क्रोमोसोम में जितना डीएनए है उसको वो दुगना कर लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर को दुगना नहीं करते, ये आप ध्यान रखना, डीएनए डबल हुआ है। नेक्स्ट आपकी सेल फिर G2 फेज में जाती है, वहाँ फिर से ग्रोथ करती है, फिर आपकी सेल यहाँ एक M फेज होती है, इस M फेज में जाती है। अब ये M फेज दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस मियोसिस, दोनों में ही अलग अलग होती है, मतलब नाम M ही है, वो एक जगह माइटोसिस कह दो, कहीं पर वो मियोसिस होती है जहाँ होती है। इसमें क्या होता है, इसकी कुछ सब फेजेज होती हैं, जैसे कि माइटोसिस है तो माइटोसिस की सब फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ इन 4 फेजेज में पहले वो जो न्यूक्लियस बना है, जो डीएनए दुगना हुआ है, वो डीएनए जो दुगना हुआ है, पहले वो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, मतलब पहले आपकी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर आपकी सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस करेगी, यानी सेल वॉल बनाएगी, सेल मेम्ब्रेन बनाएगी। ध्यान रखना, न्यूक्लियस विल डिवाइड फर्स्ट एंड लेटर साइटोकाइनेसिस द सेल विल डिवाइड। तो ये 2 पॉइंट में आपका जो डिवीजन है वो पूरा होता है, इसको अपन सेल डिवीजन बोलते हैं, पूरा होता है सेल साइकिल। इसमें आप एम फेज है, यही हम पढ़ने वाले हैं, एम फेज यानी माइटोसिस और मियोसिस, दोनों तरह का एनसीईआरटी ने जरा सा डिस्कस किया है, उसको हम यहाँ अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना माइटोसिस को। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ कॉल्ड माइटोसिस। तो ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, हमारा माइटोसिस होता है, जिसमें सेल डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली सिमिलर बनती है अपनी पेरेंट सेल के, और जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो भी सेम ही रहेगी। ध्यान रखें, क्रोमोसोम की नंबर सेम ही रहने वाली है जैसी पेरेंट सेल में थी। सपोज करो एक पेरेंट सेल में 46 थी, तो जो उसकी डॉटर बनने वाली हैं 2, उनमें भी संख्या 46 और 46 ही रहने वाली है। तो देखिए क्या लिखा है कि इन दिस प्रोसेस each cell called mother cell divide to form 2 identical daughter cells, and the daughter cell have the same number of chromosome as mother cell. It helps in the growth and repair of the tissue in the organism. एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देखिए पहले ये जैसे हमने पीछे बताया कि जो माइटोसिस है उसके अंदर कुछ फेजेज होती हैं, जैसे कि हमने कहा प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज, टीलोफेज, और ये सब फेजेज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डबल डीएनए है, देखो यहाँ आपको क्रोमोसोम जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये प्रोफेज है, मतलब आपकी सेल क्या है, डिवीजन में एंटर कर चुकी है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे यहाँ रेड ब्लू दिख रहे हैं। फिर ये हुआ क्या कि आपकी सेल के जो क्रोमोसोम्स थे, अगर मान लो पहले वाली सेल में क्रोमोसोम की नंबर 4 थी, तो अभी क्या होगा कि वो 4 नंबर क्रोमोसोम जो थे उन्होंने अपना डीएनए दुगना कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, रेड वाले के अंदर भी आपको 2 धागे जैसे दिख रहे होंगे, ब्लू में भी आपको 2 दिख रहे होंगे, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स थे 4 टोटल, इन्होंने क्या किया, अपना डीएनए दुगना कर रखा है, जो कि अभी अलग नहीं हुए हैं। क्रोमोसोम एक ही है, अभी ध्यान रखें, क्रोमोसोम की संख्या मतलब 4 ही है अभी, लेकिन इन सब के अंदर दुगना होकर डीएनए है। नेक्स्ट है, फिर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि वो जो क्रोमोसोम्स एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, जब आपकी सेल मेटाफेज स्टेज में जाती है, तो वहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल अलाइन ऑन ए पैरेलल लाइन इन द इक्वेटर ऑफ द सेल, मतलब सेल के बीच में आ जाते हैं और लाइन से अरेंज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो उनके अंदर दुगना हुआ डीएनए था, जो कि क्या करने वाला था, मतलब जो अभी के लिए अलग नहीं हुआ था, फाइनली जब 2 न्यूक्लियस बनने होंगे तो जो दुगना डीएनए है उसको अलग होना होगा। अब सेल आपकी एनाफेज में एंटर कर जाती है और यहाँ जाकर के जो दुगना डीएनए था वो क्या होता है, अलग हो जाता है। फाइनली वो एक किनारे पर पहुंच जाता है, दूसरे वाला दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ क्या देख सकते हैं, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, जिनमें क्रोमोसोम अगर आप काउंट करें तो 4 ही होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 से। शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम जो थे ये 4 थे, अभी जो नई सेल बनी है उनमें भी 4 हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो था वो दुगना था।
अब क्या हुआ है, डीएनए जो है सेपरेट हो जाता है, मतलब दो दो क्रोमोसोम बन जाते हैं। फाइनली जो क्रोमोसोम के अंदर की जो दो स्ट्रैंड हैं ये अलग हो जाते हैं। नाउ यू कैन से दे आर सेपरेट क्रोमोसोम्स एंड टू न्यूक्लियस आर देयर। तो फर्स्ट द न्यूक्लियस विल डिवाइड एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और यहाँ देख सकते हैं कि फाइनली द सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स एंड दे बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल, है ना। एज आई लेट यू नो बिफोर कि भाई पहले अगर क्रोमोसोम में आपके 24 क्रोमोसोम थे तो जो नई बनने वाली है उसमें भी 24 ही होने वाले हैं। और इस तरह का जो भाई ये है क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन, ये आपको इन सेल्स में देखने को मिलता है जो ग्रोथ कराती हैं, जैसे लिखा है कि जो रिपेयर कराती हैं टिश्यूज को, उनमें देखने को मिलता है ना। इसमें क्या हुआ कि सेल आपकी सिमिलर बनती है, नंबर उसके 2 होते हैं। दूसरी तरह का डिवीजन जो होता है वो मियोसिस होता है। उस तरह का डिवीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जर्मिनल सेल्स में देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा, जर्मिनल सेल का मतलब ये है, अगर मान लो आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग के में आपके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम आपकी हर एक सेल में है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो मदर है, आपकी मदर से आपको 23 मिले थे, एक सेट आपकी मदर से मिलता है और दूसरा सेट आपके फादर से मिलता है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट यानी एग, मेल गैमेट यानी स्पर्म। तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की नंबर जो रहती है वो 23 रहती है, और फीमेल के जो एग है उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहती है। देन दे विल कंबाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म 46 क्रोमोसोम अगेन, और फिर वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है वो जाइगोट होता है। जाइगोट से फिर वो एम्ब्रियो बनेगा और एडल्ट बनने में माइटोसिस होती है। यानी जब क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे फिर वो माइटोसिस करेगा और फाइनली एडल्ट बन जाता है, ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि अगर आपकी जो जर्मिनल सेल हैं, जो स्पर्म बनाने वाली सेल हैं, जो आपकी एग बनाने वाली सेल हैं, अगर उनमें माइटोसिस हो जाए, समझिए कि अगर आपकी जो स्पर्म बनाने वाली सेल है उसमें अगर माइटोसिस हो तो क्रोमोसोम की नंबर कितनी होगी स्पर्म के अंदर, 46। एग में भी कितनी होगी, 46। देन दे विल रिकम्बाइन टू फॉर्म 92 क्रोमोसोम्स। तो अभी 92 क्रोमोसोम जो बने हैं वो ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर तो नहीं है ना। तो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारे अंदर 46 होने चाहिए। तो आपकी जो जब रिप्रोडक्शन से पहले जो आपकी स्पर्म बनाने वाली सेल हैं और जो एग बनाने वाली सेल हैं उनके अंदर जिस तरह का डिवीजन होगा, एंड दे आर कॉल्ड एज जर्मिनल सेल्स, है ना। तो जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उनमें कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस की खास बात होती है कि मियोसिस से अगर सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड होने के बाद जो आपकी सेल होती है पहले तो वो 4 सेल बनाएगी, ये बात समझ लीजिए। और जो नई बनी 4 सेल हैं उनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पेरेंट सेल से आधी हो जाती है। अगर हम कहें कि अगर हमारी सेल में 23 पेयर होते हैं यानी 46, तो भैया जो स्पर्म और एग होते हैं उनमें रह जाते हैं आधे, यानी 23 और 23। समझ आई मेरी बात। तो एक बार आप देख लेते हैं क्या लिखा है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आर आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म और एग, या और अलग अलग जगह पर इनका नाम अलग होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और वो फिर एडल्ट बनाता है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन, जिसमें लगातार 2 डिवीजन होते हैं, एक बार आधा और फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू। मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 होते हैं कंटिन्यूअसली। एंड when a cell divide by meiosis it produce 4 new cells instead of just 2, and the new cell only have half the number of chromosome than that of the mother cells। तो ये ध्यान रखना भैया, मदर सेल से आधे हो जाएंगे। डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 23 मतलब ब्लू वाले 23 हैं और रेड वाले भी 23 हैं। सारे तो बना नहीं सकते, समझने के लिए क्या है, टोटल कितने 46 हैं। और सेल आपकी कितनी है, डिप्लॉयड है, यानी 2n है। 2n मतलब 2 पेयर में, जितने भी क्रोमोसोम है सारे पेयर में होते हैं। फिर क्या हो रहा है, सेल आपकी जो है मियोसिस करती है। तो फाइनली मियोसिस के बाद आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या हर एक सेल में कितनी हो जाती है। जैसे यहाँ 2 दिखाई थी तो यहाँ पर 1 1 1 1 है। और ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है मियोसिस के अंदर, यहाँ एक स्टेज होती है प्रोफेज 1, मियोसिस 1 होती है, उसकी मियोसिस 1 की एक स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उनमें आपस में एक्सचेंज हो जाता है, डीएनए आपस में क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हो जाता है। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ एग्जैक्टली सिमिलर रहता है। यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, वो एक्सचेंज आप 11th क्लास में समझ पाएंगे, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज यानी आप देखो नीचे जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है सेल के अंदर, ब्लू के साथ कुछ रेड का पार्ट है और रेड के साथ कुछ ब्लू वाला पार्ट है, तो ऐसा हुआ है। अब ये जो नई बनी सेल है, मतलब मान लो ये वाली सेल, तो ये इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, एक दूसरे वाले के भी और दूसरे वाले के भी, और ये जाकर के कंबाइन करने वाली है किसी दूसरी सेल के साथ जो कहीं और से फीमेल गैमेट बना होगा या फिर मेल गैमेट बना होगा। तो उसके साथ क्या होगा, उसमें कई इंडिविजुअल के कैरेक्टर आएंगे, मतलब
उधर से भी 2 के आएंगे कैरेक्टर और इधर से भी 2 के जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है तो एडेप्टेशन आती है। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो चेंज जो आप देखते हैं, जो चेंज आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो जन्मे हुए बच्चे हैं उनमें जो चेंज होता है अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, वो अलग होना केवल इसलिए है कि जो आपकी जो मियोसिस होती है, गैमेट बनते हैं, तो उस समय जो डिवीजन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उनमें डीएनए एक्सचेंज कर जाता है, उसके कारण ही जो गैमेट बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। और वो एक्सचेंज होने के बाद ही अलग अलग दिखते हैं। फाइनली दे विल रिकम्बाइन मेल गैमेट एंड विद फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट में भी अलग अलग होंगे और फीमेल में भी अलग अलग होंगे। फिर जो कैरेक्टर आएंगे वो थोड़ा मिक्स आएंगे, मतलब पेरेंट्स के तो होंगे ही, साथ में पीछे से भी होंगे, मतलब बाबा के या और किसी के कैरेक्टर भी होंगे। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका, मियोसिस का गैमेट फॉर्मेशन में, और इसी की वजह से वेरिएशन आते हैं। तो इतना सा आपको बहुत कम दिया है एनसीईआरटी ने। होप आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।